गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं फिजिक्स में मोशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और मोशन जो चैप्टर है 9th क्लास का जो सबसे स्टार्टिंग का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मोशन चैप्टर पढ़ाने के पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रेफरेंस पॉइंट समझाएंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यदि आप समझते हो तो आप मोशन चैप्टर समझ में आएगा। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि रेफरेंस पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको मोशन चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसमें कोई भी चीज काउंट करेंगे तो समझिए कि आपको रेफरेंस पॉइंट से ही। तो रेफरेंस पॉइंट है क्या, मैं उसको पहले समझा रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट the point from anybody to count their motion। कहने का तात्पर्य है कि रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो होता है कि कोई भी बॉडी कहां से चलना स्टार्ट किया, कोई भी बॉडी कहां से चलना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। जिस जगह से कार हो, मोटरसाइकिल हो, आदमी हो, बस हो, जहां से चलना प्रारंभ करे उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि क्या द पॉइंट फ्रॉम एनीबॉडी टू काउंट दियर मोशन, यानी वहीं से हम लोग क्या करते हैं, मोशन को काउंट करते हैं। इट इज क्लियर? जहां से हम लोग जो है कोई भी चीज को मोशन में काउंट करेंगे, जैसे मैंने घर से कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो घर जो है उसके लिए क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। कोई इंसान अपने शहर से दूसरे शहर में जा रहा है तो जहां से आप बाइक स्टार्ट किए चलाना, कार स्टार्ट किए चलाना, साइकिल चलाना स्टार्ट किए, दैट इज कॉल्ड, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। उसको भी हम लोग इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। द पॉइंट फ्रॉम एनीबॉडी टू स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, यानी वही उसका क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। तो अब जो है इसके बाद हम मोशन, टॉपिक का नाम है मोशन। मोशन क्या है? तो मोशन आपको बता दें कि मोशन है ए बॉडी is said to be in motion। A body is said to be in motion if changes their position with time with respect to सराउंडिंग कर दीजिए। अब सराउंडिंग का मतलब हमारे चारों ओर, तो हमारे चारों ओर हम कहां से शुरू किए हैं चलना, यानी रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। रेफरेंस पॉइंट लेना होगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जहां से कह रहा है कुछ जो टॉपिक में मोशन है बोल रहा है कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ चेंजेस दियर पोजीशन। पोजीशन कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, कहीं भी, वो हुआ पोजीशन में चेंजिंग आना, पोजीशन में चेंजिंग आना, है कि नहीं? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय भी आपका बदलता है। अगर आप घर से स्कूल आ रहे हैं तो आपका घर चले थे 7 बजे, आप स्कूल पहुंचे हैं 7:30 में, इसका मतलब आपका टाइम भी वेरी कर रहा है। लिख रहा है ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ चेंजेस दियर पोजीशन विथ टाइम। समय के साथ, समय के साथ क्या है बच्चों? पोजीशन क्या है? चेंज कर रहा है। और विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं से, कहां से चले, यानी रेफरेंस पॉइंट आपका कहां था, है कि नहीं? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए है, बी है, यहां से आप बस में सवार हो गए, ठीक है? यहां से बस में आप सवार हो गए। ये समझिए कि आपका ए जो है यहां पर आपका घर है, यहां पर जो है आपका स्कूल है बी पर। तो बस यहां से चला, इस पे सवार हुए तो यहां से आप पहुंच गए कहां? यहां तक, यानी आप मोशन में हैं, क्योंकि समय के साथ उसकी पोजीशन भी क्या हुआ? बदला ना। ए से कहां चला गया बच्चों? बी पर।
ए से कहां चला गया, बी पर, यानी घर से आप कहां चले गए, स्कूल में, यानी आपकी पोजीशन में क्या हुआ, बदलाव आया, पोजीशन में चेंजिंग आया। समय भी चेंज किया होगा, घर से चले होंगे, किस टाइम में पहुंचने में कुछ न कुछ तो समय लगा होगा, यानी क्या हो गया, मोशन में हो गया, है कि नहीं। लेकिन एक इसके बाद टॉपिक आता है बच्चों, उसका नाम है रेस्ट। क्या नाम है, रेस्ट। रेस्ट, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, ए बॉडी इज said to be at rest if do not changes their position with time with respect to सराउंडिंग जोड़ दीजिए, यानी कह रहा है कि ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, यानी बॉडी जो है रेस्ट में होगा, कब, यदि उसकी पोजीशन में बदलाव ना हो समय के साथ। जैसे ट्रेन चल रही है और ट्रेन में जो बैठा आदमी है कि नहीं, तो ट्रेन में बैठा आदमी है बच्चों, क्या है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या चीज में है, रेस्ट में है। अगर ट्रेन जा रही है, पटना से ट्रेन खुली, गया चली गई, है कि नहीं, और कोई सवार उसमें जो आदमी है, बैठा हुआ आदमी है, उसके साथ क्या सीट पर बैठा हुआ है, तो ट्रेन जो है वो आदमी का क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट, यानी उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कोई भी चीज काउंट करते हैं, जहां से हम लोग काउंट करते हैं जिस पॉइंट से, तो किसके, ट्रेन के रिस्पेक्ट में काउंट कर रहे हैं। तो ट्रेन में बैठा आदमी क्या हुआ, रेस्ट में हुआ, जबकि ट्रेन किसमें है, मोशन में है, क्योंकि ट्रेन पटना से खुली, तो उसके बाद जो भी है, मसौड़ी है ना, जहानाबाद है, जहानाबाद के बाद जो भी स्टेशन आता है, मखदूमपुर है, लास्ट में कौन है, गया, अंतिम। तो कहने का तात्पर्य है उसकी पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, जबकि ट्रेन में बैठा आदमी जो है क्या चीज में, रेस्ट में, सीट पे क्या चिपका हुआ है। इट इज क्लियर, रेस्ट और मोशन समझ में आया, रेफरेंस पॉइंट समझ में आया। रेफरेंस पॉइंट क्या क्या होता है, मैं बताया कि जिससे, जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी चीज हम लोग क्या मोशन काउंट करें, है कि नहीं। तो स्थान जो है वो भी क्या चीज कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। कहां से, तो पटना से ट्रेन खुली थी, कहां से खुली थी, पटना से, तो उसके लिए कहां हो गया, पटना रेफरेंस पॉइंट हो गया। बच्चा घर से स्कूल जा रहा है, यानी बच्चा के लिए घर जो है क्या हो गया बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। बच्चा के लिए घर क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट, यानी जहां से हम लोग कोई भी चीज को क्या, एनीथिंग को क्या करें, काउंट करें, आइदर मोशन में और रेस्ट में, तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट। क्लियर। अब जो है रेस्ट और मोशन के बाद टॉपिक आएगा, आपको जो आएगा टॉपिक, उसका नाम है डिस्टेंस। क्या आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टॉपिक समझाएंगे। जरा इसको मिटा देते हैं। डिस्टेंस टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस। ये होता है डिफिनेशन, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। डिफाइन क्या कर रहा है डिस्टेंस का, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। जैसे कि एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। पहला एग्जांपल, ए से बी गया और बी से कहां गया, सी। मान लो कि 3 मीटर है और एक कितना है, 4 मीटर। एक बॉडी जो है ए से बी तक जाता है 3 मीटर और बी से सी कितना जाता है, 4 मीटर। तो एक्चुअल पाथ कितना हुआ, एक्चुअल पाथ आपके बच्चे हो गए ए से बी और बी से सी, है ना। तो यहां पर डिस्टेंस जो निकलेगा बच्चों, ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी, यानी 3 + 4 यानी कितना मीटर हो गया, 7 मीटर। एक दूसरा एग्जांपल, यहां से गया इस तरह से, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, इस तरह से। ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। क्लियर। एक इंसान कहां से कहां जा रहा है, ए से बी, मान लो कि ये 2 मीटर रख दिया, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर कर दिए, ठीक है। तो यहां 5 कैसे बना, कैसे कैसे बच्चा जा रहा है,
बॉडी कैसे कैसे जा रहा, तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया और ई से एफ गया। तो टोटल पाथ क्या बोल रहा, डिफरेंशन, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। तो एक्चुअल पाथ कौन कौन हो गया, डिस्टेंस में हो जाएगा ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और प्लस क्या हो जाएगा ई एफ, यही एक्चुअल पाथ बना। तो एक्चुअल पाथ टोटल जोड़ दो, ए से बी की लंबाई कितना था रास्ता का, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 3 5 4 9 9 2 11 11 5 16 यानी 16 मीटर। क्लियर, ये हो गया। अब जो है ये तो 2 एग्जांपल हुआ, थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं सर्कुलर पाथ में। मान लो कि एक इंसान यहां से गया ऐसे और यहां से गया ऐसे, एक मीटर रेडियस का है, ये 2 मीटर रेडियस का है, यानी यहां पर जो बॉडी है किस पे मूव कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ, तो ऊपर भी सेमी सर्किल नीचे भी सेमी सर्किल, यानी कहने का मतलब क्या है कि पाथ यहां पर कैसा बना, सेमी सर्किल का, ऊपर भी और बिलो भी। तो यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि एक सर्किल में कोई इंसान जो है घूमता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2 पाई आर, कितना करता है बच्चों 2 पाई आर। तो यहां सेमी सर्किल है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर का आधा पाई आर, 2 पाई आर को हम लोग क्या करेंगे आधा कर देंगे यानी पाई आर। तो यहां पर जो डिस्टेंस निकलेगा बच्चों थर्ड में, फर्स्ट सर्किल के लिए लेंगे तो पाई आर 1 पाई आर 2, एक का रेडियस है 1 एक का रेडियस है 2 है कि नहीं। तो यहां पर पाई गुने का हो जाएगा 1 और पाई गुने कितना हो जाएगा 2, यानी पाई और प्लस 2 पाई, इन्हें कितना हो गया 3 पाई मीटर। यानी डिस्टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ईमानदारी से कोई बच्चे एकदम टू द पॉइंट देखेंगे तो कितना भी कमजोर बच्चा क्यों नहीं हो उसको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि डिफाइन भी कर रहे हैं तो एकदम एक सिंपल वे में कि इट इज एक्चुअल पाथ, जो पाथ बना वो कैसे कैसे पाथ है, उस पाथ की क्या करेंगे टोटल जो लेंथ को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वही निकल जाएगा बच्चों डिस्टेंस।